आपकी दीपिका मैम। आज से हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। 1.1 हमने कंप्लीट करा दिए, वो आप जाके देख लीजिए। और 1.2 स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो ज़रूर देख लें, हर एक पॉइंट को नोट जरूर कर लें, जिससे कि आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो सके और बोर्ड एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम आज का सुविचार देख लेते। सुविचार क्या है? समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। आपको पता है, आपको सफल होना है तो आप अपने टाइम को और अपनी एजुकेशन को सही तरीके से यूज कीजिए। पता है अब आपका बोर्ड एग्जाम है, तो आपके लिए हर एक मिनट, हर एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती है। इसलिए आप इस टाइम को अच्छी तरीके से यूज कीजिए और अपनी एजुकेशन में लगाइए। आप अपने टाइम को इधर उधर खर्च ना कीजिए। और आज से हम 1.2 स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। 1 क्या कह रहा है? प्रूव डेट √5 इज इरेशनल। तो आपको √5 इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले √5 को रैशनल नंबर मान ले रहे हैं। याद रखना है, हमने √2 इरेशनल नंबर इंट्रोडक्शन के वीडियो में बता दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 101% एग्जाम में ज़रूर आता है। और ये 3 नंबर का होता है, चाहे आपका √2 आए, 3 आए या अंडर में कोई भी इरेशनल नंबर आपको दे दिया जाएगा, वो आपको प्रूव करके दिखाना। तो याद रखना, आपको स्टेप बाय स्टेप हमें स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, √5 को रैशनल नंबर मान ले रहे हैं। तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होता है। तो हम वही लिख दे रहे हैं, चाहे आप P/Q लिखे, चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, हम A/B लिख दे रहे हैं। तो आपको पता है P/Q की फॉर्म में होता है, जिसमें Q = 0 होता है। और याद रखना, जो A और B हमने लिया है वो क्या होता है, और A एंड B हमारा होता है को प्राइम नंबर। क्या होता है? को प्राइम। को प्राइम नंबर हमने आपको बताया क्या होता है, जिसका फैक्टर 1 होता है, वो हमारा को प्राइम नंबर होता है। अब इसको सॉल्व कर दे रहे तो क्या हो जाएगा, √5b = a। अब हम क्या करेंगे, दोनों में स्क्वायर कर देंगे। उसको ही हम लिख दे रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हमने क्या किया है, इन दोनों में स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5b का होल स्क्वायर = a का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर से ये √ कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। तो क्या बचा हमारा, सिर्फ 5, और b के साथ हो जाएगा तो b² = a²। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखिए जो a² है वो हमारा 5 का डिविजिबल हो रहा है, ये 5 का डिवाइड इसमें हो रहा है। और ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो एक चीज़ हम बता दे रहे हैं, जैसे मान लो 5 × 2 तो कितना, 10। तो ये डिवाइड किस किस से हो रहा है, ये 5 से हो रहा है कि नहीं। तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि a² जो है वो हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं a² इज डिविजिबल बाई 5। अब आपने देखा, जब a² हो रहा है तो हमारा सिंगल a भी तो हो जाएगा। तो इसको भी हम लिख दे रहे हैं, a डिविजिबल बाई 5। अब इसको हम मान ले रहे इक्वेशन 1। अब देखिए हम एक लाइट करते हैं, क्या लाइट करेंगे हम, a = 5c। अब जो हमने लाइट किया है उसमें इक्वेशन 1 को हम पुट कर दे रहे हैं। तो हम करेंगे a की जगह हम क्या लिखेंगे, 5c। तो क्या हो जाएगा हमारा, 5b² = a² की जगह 5c का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5b² = 25c²। अब देखिए ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा, 5। अब आप देख रहे हैं लिखा है हमारा b² = 5c²। अब आप देखिए ये जो b² है वो हमारा 5 से डिविजिबल है, तो हम इसको इसी तरीके से लिख देंगे,
बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। जब हमारा बी स्क्वायर है तो हमारा बी भी तो होगा, तो बी इज डिविजिबल बाई 5। अब इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब आपको दिख रहा है कि हमारा ए भी डिविजिबल 5 से है और बी भी डिविजिबल 5 से। जब हमने आपसे कहा था कि रैशनल नंबर इसमें वो जब होगा जब हमारा ए और बी को प्राइम होगा, जिसका फैक्टर 1 होगा। इसमें आप देख रहे हैं कि फैक्टर हमारा 1 से ज़्यादा हो रहा है, ए भी हो रहा है, बी भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं। जब को प्राइम नंबर नहीं होगा तो वो हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, तो अपने आप वो इर्रेशनल नंबर होगा। तो अब हम आगे लिखेंगे। अब हम लिख देंगे ए एंड बी हैविंग कॉमन नंबर फैक्टर 5। अब इसका 5 का कॉमन हमारा ए और बी है और हमारा को प्राइम में फैक्टर 1 होता है। इसलिए जो हमने एज्यूम किया था कि √5 हमारा रैशनल नंबर है, वो हमारा रैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या, विरोध हो रहा है, विरोधाभास है ये। तो इसका मतलब ये जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा रॉन्ग है, गलत है। तो हम लिख देंगे √5 इज इर्रेशनल। तो हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन में इसी तरीके से लिखना है। सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं, रैशनल नंबर में चेंज करेंगे। जो हमारा ए रैशनल नंबर में ए और बी होगा वो को प्राइम नंबर होगा, और उसके बाद स्क्वायर कर देंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि डिविजिबल है कि नहीं है। तो उस तरीके से हम इसे स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से करते जाएंगे। हर एक क्वेश्चंस को आप बार बार कीजिए, जिससे कि आप क्या करेंगे, रिवाइज होता जाएगा और एग्ज़ाम टाइम आपको हेल्प मिलेगी। तो ये क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाना चाहिए। 3 नंबर का है तो 3 नंबर आपके पक्के। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहीं कंप्लीट होता है। सेकंड देखते हैं। 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। अब आपको प्रूव करना है 3 + 2 √5 इर्रेशनल नंबर। जैसे हमने √5 को इर्रेशनल नंबर प्रूव किया था, तो उसमें हमने क्या किया था, उसको रैशनल नंबर माना था। इसी तरीके से हम लाइट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे क्या कि 3 + 2 √5 हमारा एक रैशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसकी फॉर्म में लिख दे रहे हैं। तो क्या लिख देंगे, 3 + 2 √5 = a/b। अब आपको पता है a/b हमारा क्या होता है, ये को प्राइम नंबर होता है। तो हम लिख दे रहे ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम हमने आपको बताया था क्या था, जो जिसका एक फैक्टर होता है। अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहे। इस 3 को हम इधर ले जाएंगे। जब इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो लिख देंगे 2 √5 = a/b -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 √5 इसको नीचे 1 मान ले रहे हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, b। अब 1 का a में करेंगे तो a हो जाएगा, और b का 3 में करेंगे तो -3b हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 √5 ये जो 2 है हमारा, ये जो 2 है वो हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा, a -3b/2b। अब देख रहे हैं a -3b/2b हमारा किस में दिख रहा है, रैशनल नंबर में। ये फ्रैक्शन के रूप में दिख रहा है, तो ये हमारा रैशनल नंबर में दिख रहा है। और ये √5 अभी हमने सॉल्व किया था, क्या था हमारा, इर्रेशनल नंबर। याद रखना, इर्रेशनल नंबर = रैशनल नंबर होगा तो हमेशा क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल = नॉट रैशनल नंबर। तो हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। तो इस चीज़ का आपको पहले भी आपको बता चुके हैं, तो इंट्रोडक्शन की वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम लिख देंगे क्या, सिंस a एंड b आर इंटीजर, a और b हमारा क्या है, इंटीजर, a -3b/2b इज रैशनल, बट वी नाउ डेट √5 इज इर्रेशनल। अब आपका ये तो रैशनल है, लेकिन ये √5 हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो जो हमने माना था 3 + 2 √5 जो एज्यूम किया था हमने, वो हमारा गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। तो जो हमने, इसका मतलब क्या है, वो विरोधाभास हो गया। तो हमने जो रैशनल मांगना था वो हमारा इर्रेशनल आया। तो इसको हम लिख सकते 3 + 2 √2 इज इर्रेशनल।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यही कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम नेक्स्ट देखते हैं। एंड 2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं। तो आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। अब आपको ये 3 पार्ट दे रखे हैं, उसे इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट दे रखा है 1/√2। उसी तरीके से हम लैट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे 1/2 हमारा क्या है, रैशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से 1/2 को √2 को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख देंगे a/b, जिसमें a और b क्या है हमारा, a एंड b हमारा है को प्राइम नंबर। तो इसी तरीके से हम लिख दे रहे हैं। अब इसके बाद ऐसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पे देखिए हमारा ये b इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, b = ये √2a। तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया है। अब क्या करेंगे, इस b को इधर डिवाइड में आ जाएगा हमारा, तो क्या आ जाएगा, b/a = √2। अब आप देख रहे हैं ये b/a, ये हमारा रैशनल नंबर दिख रहा है, हमारा ये इरेशनल नंबर दिख रहा है। अभी हमने आपको बताया था कि रैशनल नंबर = इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। ये तो हमारा रैशनल नंबर है, लेकिन √2 हमने आपको सॉल्व करके बताया था कि वो इरेशनल नंबर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अब हम लिख देंगे सिंस a एंड b हमारा इंटीजर है, b/a हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, बट b नाउ डैट √2 इरेशनल। अब हमारा क्या है, जो हमने माना था 1/√2 रैशनल नंबर है, वो हमारा एज्यूम किया हुआ रॉन्ग है। तो ये कॉन्ट्रावर्सी हो गया, तो हमारा ये विरोधाभास हो गया। इसका सेकंड पार्ट में भी हम क्या करेंगे, 7/5 को रैशनल नंबर मानेंगे और इसी तरीके से इसके फॉर्म में लिख दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, a/b की फॉर्म में लिख दिया मैंने। तो a और b क्या है हमारा, ये हमारा को प्राइम नंबर है। अब क्या तरीके से हमने मान लिया है कि ये a और b को प्राइम नंबर है और फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम थोड़ा सा। तो √5 ये 7 हमारे यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो a/7b। अब आप देख रहे हैं ये क्या है, रैशनल नंबर, ये क्या है हमारा, इरेशनल नंबर। इसी तरीके से हो जाएगा इरेशनल = रैशनल। तो हम इसी को लिख सकते हैं कि ये हमारा रैशनल नंबर नहीं। अब इसमें हम लिख देंगे सिंस a एंड b इंटीजर, a/7b हमारा रैशनल है, बट वी नाउ डैट √5 हमारा इरेशनल है। तो जो हमने 7/5 को रैशनल माना था यहाँ पे, तो वो हमारा क्या है, विरोधाभास है, तो हमारा वो इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से हमारा सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। थर्ड वाला देखेंगे नेक्स्ट। अब इसका थर्ड पार्ट में देखिए आपका 6 + √2 है। इसको भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से रैशनल नंबर मानेंगे। इरेशनल आपको प्रूव करना है, तो सबसे पहले रैशनल माना जाएगा। तो 6 + √2 a/b की फॉर्म में लिख देंगे, रैशनल नंबर की फॉर्म में, जिसमें a b हमारा को प्राइम नंबर है। तो इसको हम थोड़ा सा सेट कर ले रहे हैं। तो उस √2 = 6 हमारा इधर चला जाएगा, a/b प्लस का है तो क्या हो जाएगा, -6। तो ये √2, ये 6 के नीचे 1 मानेंगे, तो हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, a - 6b। अब इसी तरीके से आपने देखा था कि ये हमारा रैशनल नंबर दिख रहा है और ये हमारा इरेशनल। तो हमने बताया था इरेशनल = रैशनल नंबर। तो हम इसी तरीके से वही लिख देंगे कि हमारा सिंस a एंड b आर इंटीजर, a - 6b/b हमारा रैशनल है, बट b नाउ डैट √2 इरेशनल। तो जो हमने माना था कि 6 + √2 रैशनल है, वो हमारा विरोधाभास है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये इरेशनल नंबर है।
तो इसी तरीके से हमने थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। आज हमारी 1.2 कंप्लीट हो गई है। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप सभी को हेल्प मिले एग्ज़ाम के टाइम।